हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम जितना कम मेरे बारे में जानो उतना अच्छा। सो फ्रेंड्स, कोई इसके बारे में जानना चाहता है तो इससे कह रही है कि तुम जितना कम मेरे बारे में जानो उतना अच्छा। इस इंग्लिश में बोलेंगे द लेस यू नो अबाउट मी द बेटर। द लेस यू नो अबाउट मी द बेटर, यानी जितना कम तुम मेरे बारे में जानो उतना अच्छा। द लेस यू नो अबाउट मी द बेटर। मैंने कहाँ सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैंने कहाँ सोचा था, इस इंग्लिश में बोलेंगे लिटिल डिड आई थिंक। लिटिल डिड आई थिंक दैट दिस वुड हैपन। लिटिल डिड आई थिंक दैट दिस वुड हैपन, यानी मैंने कहाँ सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। लिटिल डिड आई थिंक दैट दिस वुड हैपन, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट यू वुड मेक एवरीथिंग ऑल राइट। कह रही है कि आई थॉट, यानी मुझे तो ऐसा लगा था यू वुड मेक एवरीथिंग ऑल राइट, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। आई थॉट यू वुड मेक एवरीथिंग ऑल राइट, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। जितनी जल्दी तुम यहाँ से निकलो उतना अच्छा। तो यहाँ पर ये किसी लड़की से कह रहा है कि द सूनर यू लीव हेयर द बेटर। द सूनर यू लीव हेयर द बेटर, यानी जितनी जल्दी तुम ये जगह छोड़ो, यहाँ से निकलो उतना अच्छा। द सूनर यू लीव हेयर द बेटर, ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बहुत ही ज़्यादा, इसके लिए हमने यूज़ किया है वे टू। तो कह रहा है कि दिस प्लेस इज़ वे टू डेंजरस। दिस प्लेस इज़ वे टू डेंजरस, यानी ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर तुमने मेरी सुनी होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। सो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर ही कह रही है कि इफ़ यू हैड लिसन्ड टू मी, यानी अगर तुमने मेरी बात सुनी होती, यानी मुझे लिसन किया होता। इफ़ यू हैड लिसन टू मी वी वुडंट बी वेयर वी आर टुडे, यानी जिस हालात में आज हम हैं, जहाँ पर आज हम हैं वहाँ नहीं होते। इफ़ यू हैड लिसन टू मी, तो हम इसे इंग्लिश में, हिंदी में इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर तुमने मेरी सुनी होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। इफ़ यू हैड लिसन टू मी वी वुडंट बी वेयर वी आर टुडे। मुझे क्या पता था कि बात इतनी आगे निकल जाएगी, यानी इतनी बिगड़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे लिटिल डिड आई नो, यानी मुझे क्या पता था। लिटिल डिड आई नो दैट थिंग्स वुड गो सो फार। थिंग्स वुड गो सो फार, यानी बात इतनी आगे निकल जाएगी या इतनी बिगड़ जाएगी। लिटिल डिड आई नो दैट थिंग्स वुड गो सो फार, यानी मुझे क्या पता था कि बात, यानी कि बात इतनी आगे निकल जाएगी। मैंने तो सिर्फ वही किया जो किए जाने की ज़रूरत थी। सो फ्रेंड्स, से ध्यान से देखना। कह रही है कि आई ओनली डिड वॉट नीडेड टू बी डन। कह रही है कि आई ओनली डिड, यानी मैंने सिर्फ वही किया। आई ओनली डिड वॉट नीडेड टू बी डन, जिसकी किए जाने की ज़रूरत थी। आई ओनली डिड वॉट नीडेड टू बी डन, यानी मैंने तो सिर्फ वही किया जो किया जाने की ज़रूरत थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि इससे पहले कि भूखे मरने की नौबत आए कोई नौकरी ढूंढ लो। इस इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड सम जॉब बिफोर यू हैव टू स्टार्व। फाइंड सम जॉब बिफोर यू हैव टू स्टार्व, यानी इससे पहले कि भूखे मरने की नौबत आए कोई नौकरी ढूंढ लो। फाइंड सम जॉब बिफोर यू हैव टू स्टार्व, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है मेरी सैलरी से गुजारा करना कितना मुश्किल है। इस इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट बाय ऑन माई सैलरी। कह रही है कि डू यू हैव एनी आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया भी है, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, कितना मुश्किल है, टू गेट बाय ऑन माई सैलरी, मेरी सैलरी से गुजारा करना। तो बता रही है कि तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है मेरी सैलरी से गुजारा करना कितना मुश्किल है। इसकी सैलरी बहुत कम आती है, इसलिए कह रही है कि डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट बाय ऑन माई सैलरी। अगर तुम पर हमला हुआ होता तो तुम क्या करते। तो यहाँ पर कोई लड़की, इसने किसी को मारा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर किसी ने हमला कर दिया था। तो कोई इससे कह रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कह रहा है कि अगर तुम पर हमला होता तो तुम क्या करते। तो इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं कि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, ऐसा होता तो तुम क्या करते, इस तरीके सेंटेंस हम हमेशा सेकेंड कंडीशन सेंटेंस में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर अटैक्ड। What would you do if you were attacked, यानी अगर हमला तुम पर होता तो तुम क्या करते। What would you do if you were attacked, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ऐसा नहीं करते। कह रहा है कि if you were me, इफ़ यू वर मी, ये कहना का मतलब है कि अगर तुम मेरी जगह होते हैं। इस तरीके से बोल सकता है कि इफ़ यू वर इन माई शूज़, यानी अगर तुम मेरी जगह होते, या आप इस तरीके से बोल दो इफ़ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह होते वुडेंट यू डू द सेम, क्या तुम ऐसा नहीं करते। इफ़ यू वर मी वुडेंट यू डू द सेम, यानी अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ऐसा नहीं करते।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे पूछ रहा है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू गेट दिस इंजरी। हाउ डिड यू गेट दिस इंजरी यानी तुम्हें ये चोट कैसे लगी। हाउ डिड यू गेट दिस इंजरी। लगता है उन्हें गोली लगी है, तो यहाँ पर किसी को गोली लगी है, उन्हें देख के कह रही है कि लगता है उन्हें गोली लगी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दे सीम टू। यहाँ पर ध्यान रखना सीम टू का यूज़ होगा क्योंकि इसने कहा है लगता है। दे सीम टू हैव बीन शॉट। दे सीम टू हैव बीन शॉट यानी लगता है उन्हें गोली लगी है। दे सीम टू हैव बीन शॉट। हम उन्हें जितनी जल्दी अस्पताल ले जाएं उतना अच्छा। तो इस तरीके के मैंने अभी एक सेंटेंस और बताए हैं, यहाँ पर भी ऐसे बोल रही है कि हम उन्हें जितनी जल्दी अस्पताल ले जाएं उतना अच्छा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे द सूनर वी गेट देम टू अ हॉस्पिटल द बेटर। द सूनर वी गेट देम टू अ हॉस्पिटल द बेटर यानी हम उन्हें जितनी जल्दी अस्पताल ले जाएं उतना अच्छा। द सूनर वी गेट देम टू अ हॉस्पिटल द बेटर। तुम दोनों कार से उतर जाओ। उतरने के लिए क्या किसका यूज़ करेंगे, कार से उतरने के लिए गेट ऑफ फ्रेजल वर्ब का। तो कह रहा है कि यू टू गेट ऑफ द कार। यू टू गेट ऑफ द कार यानी तुम दोनों कार से उतर जाओ। यू टू गेट ऑफ द कार। बेहतर होगा तुम वापस जाओ, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। तो रात होने वाली है इसलिए कह रहा है कि बेहतर होगा तुम वापस जाओ यानी तुम वापस चले जाओ, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू बेटर गो बैक। हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं यू हैड बेटर गो बैक यानी बेहतर होगा तुम वापस चले जाओ। इट विल बी डार्क सून जल्दी अंधेरा हो जाएगा। यू बेटर गो बैक इट विल बी डार्क सून यानी बेहतर होगा तुम वापस चले जाओ, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। मेरे चाचा जो लंदन में रहते हैं कल हमसे मिलना आए थे। तो बता रही है कि माई अंकल हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस येस्टरडे। माई अंकल हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस येस्टरडे यानी मेरे चाचा जो लंदन में रहते हैं कल हमसे मिलना आए थे। माई अंकल हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस येस्टरडे। वो साल में सिर्फ एक बार आते हैं। यहाँ पर ये बता रही है कि ही ओनली कम्स वंस अ ईयर। ही ओनली कम्स वंस अ ईयर यानी साल में एक बार, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वंस अ ईयर। तो बता रही है कि ही ओनली कम्स वंस अ ईयर यानी वे साल में सिर्फ एक बार आते हैं। वो हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं। बता रही है कि ही ऑलवेज ब्रिंग्स मी चॉकलेट्स। ही ऑलवेज ब्रिंग्स मी चॉकलेट्स यानी वो हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं। ही ऑलवेज ब्रिंग्स मी चॉकलेट्स। मैं जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई फेल डाउन द स्टेयर्स इन माई हेस्ट। आई फेल डाउन द स्टेयर्स इन माई हेस्ट यानी मैं जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। आई फेल डाउन द स्टेयर्स इन माई हेस्ट। मुझे कार चलाए हुए काफ़ी समय हो गया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव ड्रिवन अ कार। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव ड्रिवन अ कार। इस तरीके से हम बताते हैं कि मुझे कुछ किए हुए काफ़ी समय हो गया है। तो मुझे काफ़ी समय हो गया है, इसके लिए तुम यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव ड्रिवन अ कार। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव ड्रिवन अ कार यानी मुझे कार चलाए हुए काफ़ी समय हो गया है। तुम किस दुश्मनी की बात कर रहे हो। यहाँ पर ये किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, कह रही है कि व्हाट एनिमिटी आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट एनिमिटी आर यू टॉकिंग अबाउट यानी तुम किस दुश्मनी की बात कर रहे हो। व्हाट एनिमिटी आर यू टॉकिंग अबाउट। मुझे समझ नहीं आता उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एनिमिटी ही हैज़ विद मी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एनमिटी ही हैज़ विद मी। कह रही है कि मुझे समझ नहीं आता कि उसकी मुझसे दुश्मनी क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एनमिटी ही हैज़ विद मी। बस कोशिश करते रहो। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि जस्ट कीप ट्राइंग। जस्ट कीप ट्राइंग यानी बस कोशिश करते रहो। जस्ट कीप ट्राइंग। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इफ़ दे कैन डू इट सो कैन वी। कह रहा है कि इफ़ दे कैन डू इट सो कैन वी यानी अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इफ़ दे कैन डू इट सो कैन वी। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको बता दूं लास्ट के जो कुछ सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए अपनी पुरानी वीडियो से। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये सेंटेंस है, ये हैं, ये 4 से 5 जितने भी हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। इसलिए हम वीडियो के लास्ट के कुछ सेंटेंस रिपीट करते हैं अपनी पुरानी वीडियो से, क्योंकि आपको बता दूँ 1000 से ज़्यादा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, इसलिए रिपीट करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इसी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।